हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स है 12,000 प्लस एमसीक्यूज का, इसमें जो है मैंने आपको बोला था कि वैसे ही फेस्टिवल जो है एंड हो जाएगा उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट जो है और लेके आऊँगा। तो दो सब्जेक्ट जो है पैरेलल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब जो है मैं स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हम पहला चैप्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड का जो टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया, उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इसके बाद जो है और भी वीडियोस जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जो है इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है, आपको पता है कि MMAcademy.in द MMAcademy.in जो है वेबसाइट भी है। तो आप वहाँ पे भी जो है विजिट कर सकते हो और बड़ी स्क्रीन पे भी जो है कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल जो है कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि आप जो है यहाँ पे रहें, क्योंकि अभी भारत को यूनाइट करना बाकी था। क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट तो हो गया था लेकिन बहुत सारी रियासतों को मिला के जो है एक भारत यहाँ पे बनाना था। और उसमें माउंटबेटन का भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप कश्मीर का इशू पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि माउंटबेटन का क्या रोल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जो हरि सिंह जो कश्मीर के जो राजा थे वो यहाँ पे नहीं माने, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनसे कई बार यहाँ पे बात कर चुके थे कि आप जल्द से जल्द जो है यहाँ पे किसी के साथ भी यहाँ पे विलय हो और आप जो है प्रॉपरली भारत के साथ जो है यहाँ पे विलय हो। तो इसका सही आंसर होगा पहले गवर्नर जनरल जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, मतलब पहले इंडियन गवर्नर जनरल, तो वो थे कौन? सी राजगोपालाचारी। और लास्ट गवर्नर जनरल भी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन होंगे? तो राजगोपालाचारी भी यहाँ पे रहे हैं। तो एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन, जो बेसिकली ये माउंटबेटन है और ये मेंबर थे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के। 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक जो है ये हमको भारत में देखने को मिलते हैं। अब देखो 48 के बाद जो है यहाँ पे राजगोपालाचारी बन जाएंगे, ठीक है। राजगोपालाचारी जो है यहाँ पे बन जाएंगे क्या? ये बन जाएंगे गवर्नर जनरल। सो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर 1950 में जो है यहाँ पे भारत का संविधान जो है लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आपको यहाँ पे समझना होगा, देखो ये मैप मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि तो काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल को कौन था, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है इंडिया का कौन था, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको सिंपली समझना होगा कि पहले देखो भारत नहीं था, ठीक है। भारत नहीं था इसका मतलब इंडिया यूनाइट नहीं था। इंडिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, क्योंकि आपको यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी देखने को मिलेगी और उस समय बंगाल का अच्छा खासा रोल था। तो बेसिकली सब चीज़ें यहाँ पे बंगाल से ही शुरू होती थी उस समय पे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आएगी तो कहाँ आएगी? तो बंगाल में आएगी। तो सिंपली पहला गवर्नर कौन आएगा? तो गवर्नर ऑफ बंगाल आएगा सबसे पहले, ठीक है। अब गवर्नर ऑफ बंगाल कौन आएगा? तो ये आएगा क्लाइव। क्लाइव 1757 से लेके 60 तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? लास्ट गवर्नर बंगाल का कौन आपको देखने को मिलेगा? तो ये होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग रहेगा कब तक? 1772 से लेके 74 तक। अब क्या होगा, आपको पता है 1773 में यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला गवर्नर है, मतलब जो गवर्नर बंगाल का है, मतलब जो गवर्नर बंगाल का है उसको अब बना दिया जाएगा क्या? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर को अब क्या बना दिया जाएगा? गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के अंडर में यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब पहला गवर्नर जनरल जो है बंगाल का बन गया है कौन? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बन जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा? तो वो होगा कौन? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। और फिर उसके बाद जो है फिर वॉइसरॉय आ जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पे वॉइसरॉय बन जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वॉइसरॉय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले बंगाल की बात होगी तो गवर्नर ऑफ बंगाल बनेगा, वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, मतलब लॉर्ड क्लाइव होगा। फिर उसके बाद लास्ट गवर्नर बंगाल का कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद जो गवर्नर बंगाल का है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा, वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद जो है पहला गवर्नर जनरल जो है हमको इंडिया का देखने को मिलेगा, वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होगा लॉर्ड कैनिंग। सो बेसिकली ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं एक ट्रिक आपको और बता देता हूँ, तो इसको याद रखना, हिंदी में ही वेब कैमरा, तो इससे जो है किसी कोई चीज़ को आप नहीं बोलोगे। सबसे पहले आएगा कौन? तो यहाँ पे आएगा बेसिकली विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग आएगा, फिर आएगा विलियम बेंटिक आएगा, फिर कैनिंग आएगा, फिर माउंटबेटन आएगा और फिर राजगोपालाचारी आएगा। सो बेसिकली इससे जो है आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो हो जाएगा कौन? वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो ये कौन हो जाएगा? कैनिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है जो गवर्नर जनरल बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो बेसिकली ये बनेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद इंडियन अगर हम बात करें कि कौन इंडियन रहेंगे जो बनेंगे गवर्नर जनरल, तो ये होंगे राजगोपालाचारी। तो इसको जो है इस कोड को आप याद रखना, तो एग्जाम में जो है आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं भूलोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारत के फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सो बेसिकली ये जो है हमको बताना है। तो ऑप्शन है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एयूम, डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो पहले प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो रहे हैं उमेश चंद्र बनर्जी। तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है यहाँ पे फाउंड किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ये मीटिंग जो है पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में कुछ बीमारियां फैल रही थी, इस वजह से जो है यहाँ पे इसको बॉम्बे में रखा गया। 72 डेलीगेट्स जो है यहाँ पे उन्होंने अटेंड की इस मीटिंग को, और ह्यूम ने यहाँ पे असिस्ट किया कि वो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बनेंगे, लेकिन उमेश चंद्र बनर्जी जो कलकत्ता के थे उनको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन है वो 1885 में हुआ था बॉम्बे में, और इसके फाउंडेशन जो मतलब फाउंडर थे वो थे एयू ह्यूम। तो एयू ह्यूम ने जो है इसको यहाँ पे फाउंड किया हुआ था। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली इनको अभी अगर हम बात करें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो सोनिया गांधी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इनकी कमेटी होती है वो जो है यहाँ पे सिलेक्ट करती है। तो कमेटी जो स्टेट्स और मतलब जो बेसिकली स्टेट लेवल पे होती है ना, वो जो है यहाँ पे इनको सिलेक्ट करती है। तो कौन जो है प्रेसिडेंट बनेगा वो जो है यहाँ पे बताती है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है 1946 में जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है शुरू कर दी गई थी और संविधान बनाने के लिए, और करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है यहाँ पे लगे थे बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने में। और पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और फिर परमानेंट जो है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को जो है बना दिया गया। फिर बाद में उन्हीं को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पहले जो टेम्पररी प्रेसिडेंट रहे हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और भारत रत्न भी जो है इनको सबसे पहले यहाँ पे मिला था एस राधा कृष्णन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल लिटरेट, सो बेसिकली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल प्राइज जो है बेसिकली 1901 से जो है दिया गया है। ठीक है, और एल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है दिया जाता है, और एल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर्ड किया था किसको? डायनामाइट को। ठीक है, और बेसिकली ये 6 फील्ड में जो है दिया जाता है, जिसमें जो 5 जो हैं फील्ड बेसिकली स्टॉकहोम में दी जाती हैं, स्टॉकहोम में प्राइज दिया जाता है, और एक जो है यहाँ पे दिया जाता है ओस्लो में जो है नॉर्वे। ठीक है,
तो पीस के लिए जो है यहाँ पे ओस्लो में दिया जाता है। तो पहले इंडियन जो है जिनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो है मिला है तो वो कौन है? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मिहिर सेन, जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है यहाँ पे 1913 में ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज 1913 फॉर हिज वर्क इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो है इनको यहाँ पे दिया गया था। और बेसिकली इनकी जो मतलब बेसिकली जो ब्यूटीफुल वर्सेस हैं उनके लिए जो है यहाँ पे दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है इनको सर रविंद्रनाथ टैगोर जो है बोला जाता है। और बेसिकली ये जो है वेस्ट बंगाल कोलकाता से जो है यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं भारत की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ऑप्शन है के एम करियप्पा, टी के साइकिया, एस त्रिमूर्ति और रॉबर्ट वॉक। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पहले कमांडर जो है कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया के कौन रहे, मतलब भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद कमांडर इन चीफ जो है यहाँ पे कौन बने हैं। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि करियप्पा जो है के एम करियप्पा इसका सही आंसर है। पहले जो है कमांडर इन चीफ रहे हैं ये, और ये बेसिकली फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ रहे इंडियन आर्मी के। ये 28 जनवरी को जो है इनका बर्थ हुआ था 1899 में, और 15 में 1993 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो फील्ड मार्शल कोडेंडेरा मडप्पा करियप्पा, तो ये जो है इनका नाम है। और मैं आपको बता दूं कि हम आर्मी डे कब मनाते हैं, तो हम आर्मी डे जो है यहाँ पे 15 जनवरी को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब 15 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन के एम करियप्पा जो है यहाँ पे पहले जो कमांडर इन चीफ है वो जो है यहाँ पे बने थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो इसलिए जो है हम आर्मी डे जो है यहाँ पे 15 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है कि हम हमारा आर्मी डे है वो हम किस दिन मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन जो है के एम करियप्पा जो है हमारे पहले कमांडर इन चीफ जो है यहाँ पे बने थे फ्री इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपको हेग देखने को मिलेगा। तो हेग में आपको देखने को मिलेगा जो है नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो ये हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मिहिर सेन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर नागिन सिंह और एस एस बोस। तो बेसिकली डॉक्टर नागिन सिंह जो है ये पहले जो है जज इंडियन जज रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो महाराज श्री नागिन सिंह एक इंडियन लॉयर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पे सर्व किया है 1985 से लेकर 1988 तक। और ये उन 4 जजों में से एक थे इंडिया से जो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है जज यहाँ पे रहे हैं, जो कि आपको हेग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले जो भारतीय हैं उनसे पहले भारत रत्न के बारे में हम जानते हैं। तो 1954 को जो है यहाँ पे शुरुआत की गई थी भारत रत्न की। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो बेसिकली एस राधाकृष्णन, भूपेन हजारिका, राजेंद्र प्रसाद और प्रणब मुखर्जी। तो पहले जो बेसिकली पहले जो यहाँ पे पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं वो कौन है? तो बेसिकली 3 लोगों को जो है 1954 में मिला था, ठीक है। तो उनमें से एक तो है यहाँ पे कौन? एस राधा कृष्णन। तो एस राधा कृष्णन जो है यहाँ पे सही आंसर है। और बाकी के 2 कौन है? तो पहले रिसेप्टेंट जो है भारत रत्न अवार्ड के 1954 में वो रहे हैं राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी को मिला, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, उसके बाद सीवी रमन को मिला रमन इफेक्ट के लिए, और इनको 1954 में जो है ऑनर्ड किया गया था इस अवार्ड से। वही अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी को 2019 में यहाँ पे मिला है, भूपेन हजारिका को भी 2019 में मिला है। भूपेन हजारिका कौन है? तो असम के ये सिंगर हैं और फिल्म मेकर भी हैं, ठीक है। और भूपेन हजारिका जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है असम की। तो ये जो है पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका जो है कहाँ से है, तो ये जो है बेसिकली असम से हमको देखने को मिलते हैं। और प्रणब मुखर्जी जो है फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये भी जो है आपको पता है। तो भारत रत्न जो है यहाँ पे 1954 से जो है यहाँ पे शुरू किया गया है, और पहले 3 लोगों को दिया गया, राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, तो भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो पहली बात तो आपको समझना होगा 1947 में यहाँ पे भारत आज़ाद हुआ,
उसके बाद 46 में, उसके पहले ही 46 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब 1947 से लेकर 1950 तक जो है यहाँ पे टेम्पररी जो है यहाँ पे वर्क चल रहा था, जिसमें एक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब 1950 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, तब भारत के पहले प्रेसिडेंट जो है हमको ऑफिशियल देखने को मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे हैं, लॉयर स्कॉलर रहे हैं, और 1950 से लेकर 1962 तक, मतलब 12 साल करीब भारत के प्रेसिडेंट जो है ये रहे हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपति जो है ये हमको देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर सेकंड कौन बनेंगे, तो सेकंड रहेंगे एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो हमको देखने को मिलते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो कहाँ से थे, तो वो बिहार से थे। ठीक है, ये कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ से थे, तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली बिहार से जो है हमको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो पहले जो प्रधानमंत्री हैं भारत के वो कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। ये तो सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेसिकली ये इनका हुआ था प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलाहाबाद जैसे हम प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं बात करूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उत्तर प्रदेश में जो फ्लोरी। ठीक है, तो बेसिकली फ्लोरी जो है ये बेसिकली एक जगह है। अभी भी जो है लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और वीपी सिंह की भी जो है यही कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको देखने को मिलती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है कि फ्लोरी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या स्टेट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस स्टेट, मतलब वो किस स्टेट से जो है यहाँ पे चुनाव लड़ते थे, या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस स्टेट में हमको देखने को मिलती है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वही अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है इनको यहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद जो है पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं भारत के। तो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू 58 की उम्र में थे जब उन्होंने यहाँ पे एक बहुत लंबी इनिंग्स यहाँ पे शुरू करी, और करीब 17 साल तक जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री ये रहे। तो 1900 मतलब आप 47 से मान लो 47 से लेके करीब जो है 62 तक जो है आपको ये प्रेसिडेंट जो है देखने को, 64 तक जो है आपको ये यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लंबी इनिंग्स जो है इनकी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया, तो भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी रही है। देखो ये उस समय की बात हो रही है जब भारत ने यहाँ पे लीज पे ली थी। तो पहली अगर हम बात करें न्यूक्लियर सबमरीन भारत की, तो वो थी INS चक्र। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय, तो भारत ने अब खुद यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। तो भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है या फुली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन हमने खुद से यहाँ पे डेवलप करी है, वो है INS अरिहंत। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें INS चक्र की, तो ये जो है पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई थी। और बेसिकली एक यहाँ पे डील हुई थी लीज की, जिसमें जो है सबमरीन जो सोवियत यूनियन है, दैट इज USSR, जिसे हम रशिया कहते हैं, तो वो जो है फाइनलाइज की गई थी राजीव गांधी ने। तो राजीव गांधी ने जो है यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है यहाँ पे लीज पे लेके आए थे रशिया थे। तो रशिया ने जो है हमारी काफ़ी जो है हेल्प करी है, और रशिया ने ही जो है हमको सबमरीन जो है लीज पे यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो बेसिकली पहले इंडियन जो हैं जिन्होंने यहाँ पे इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, तो वो कौन है, तो ऑप्शन है मिहिर सेन, बुला चौधरी, मिकी सिंह, जोगिंदर। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है फ्रांस। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यूके के बीच में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल। तो अब जो है इंग्लिश चैनल को भी आपको याद रखना है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों को जोड़ता है, तो फ्रांस को और यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पे जोड़ता है। अब देखो, तो पहले इंडियन जो है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया वो कौन थे, तो वो थे मिहिर सेन। तो मिहिर सेन एक फेमस इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं और लॉयर भी रहे हैं, और पहले एशियन रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को यहाँ पे क्रॉस किया है। डुवॉर से कैलिस 1958 में इन्होंने किया हुआ है। तो सही होंगे बेसिकली मिहिर सेन। लेकिन अगर मैं बात करूँ
फर्स्ट इंडियन वुमेन की तो फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जाएगी कौन, बुला चौधरी। तो बुला चौधरी ने जो है 2 बार इंग्लिश चैनल को यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले होम मिनिस्टर भारत के कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है। और बारदोली सत्याग्रह, बारदोली एक जगह है गुजरात में, वहाँ हमको सत्याग्रह देखने को मिला था। तभी इनको जो है यहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई थी उन वुमेन्स से, तो वुमेन्स ने जो है यहाँ पे सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते थे और भारत को यूनाइट करने में जो है इनका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमको देखने को मिलता है। और इनका जो है स्टैचू भी बनाया गया है जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है, तो राम वी सुतर। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बलदेव सिंह कौन थे, तो डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये बार जो है ये भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जो है पहले यहाँ पे क्या थे, तो बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री भी जो है अपने अंडर में ले ली थी। ठीक है, सो बेसिकली ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। 62 में ये डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जो है ये बेसिकली इनको सरदार के नाम से जाना जाता है और ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के। 47 से लेकर 1950 तक जो है ये हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये था सेट 1, जिसमें जो है हमने चैप्टर 1 का इंडिया एंड द वर्ल्ड का जो सेट 1 है वो हमने देख लिया है। और हमारा टॉपिक था फर्स्ट इन इंडिया। तो भारत के जो पहले कुछ लोग हैं, वो पहली जो पर्सनालिटी है उनके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और जो है फर्स्ट इन इंडिया की बात करेंगे। और आई होप आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा और आप इस कोर्स को जो है बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।